Hello guys, I am Sanjay Balwani. I welcome you all to my channel Sanjay Sir Ki Pathshala. Guys, we have started with the chapter trigonometric function. We have already discussed about the principal solutions of a given trigonometric equation. I would like to revise that principal solution में guys हम जो भी वैल्यू निकालते हैं थीटा की that should lie between 0 to 2 pi. In today's class, we will discuss about the general solutions of a given trigonometric equation. So let us see the definition of general solution. The solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity property is called as the general solution of a given trigonometric equation. You can see guys, I have written this equation sin theta equals to 1 by 2. There are various values of theta which will satisfy the given equation. So all these values of theta will be included in the general solution. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम थीटा की सिर्फ वही वैल्यूज देखते थे जो सिर्फ 0 से 2 पाई 0 से 360 डिग्री के बीच में आती थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इट इज पॉसिबल बिकॉज द साइन वेव, कोसाइन वेव एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वेव्स हैव द पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी. इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका बिहेवियर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है. गाइस, आज के क्लास में जो हमें फॉर्मूलेस यूज होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं. सबसे पहला फॉर्मूला, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ये साइन है बिलोंग्स का और z को हम यहाँ पे इंटीजर बोल रहे हैं. इंटीजर मतलब आप वैल्यूज दे सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. सेकेंड फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अगेन n belongs to integer. And the third formula is tan theta equals to tan alpha. तो theta equals to n pi plus alpha. Again n belongs to integer. ये तीन फॉर्मूलेस आज के क्लास में आपको यूज होने वाले हैं. इनको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट, पेज नंबर 69. साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2. साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2. गाइस, साइन में कहां पर √3/2 आता है? ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसका साइन √3/2 होता है? तो सर साइन ऑफ 60 डिग्री. यस गाइस, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है? √3/2. So we can write this as sin theta is equals to sin pi/3. समझ में आ रहा है गाइस आपको? sin theta is equals to √3/2 था, बट √3/2 क्या होता है गाइस? sin ऑफ 60 डिग्री. और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं pi/3. तो हमने अपने फॉर्मूले के फॉर्म में टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है. We know if sin theta is equals to sin alpha then theta is equals to n pi plus minus 1 का पावर n into alpha where n belongs to integer. ये हो गया हमारा फॉर्मूला कि sin theta is equals to, अगर sin alpha होता है तो थीटा का वैल्यू होता है n pi plus minus 1 का पावर n into alpha where n belongs to integer. n की जो वैल्यूज होगी वो इंटीजर वैल्यूज होगी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. Therefore the जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका sin थीटा इज इक्वल्स टू sin pi/3 इज, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा. sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा. यहां ध्यान दीजिए गाइस, यहां पर sin थीटा है, यहां पर sin अल्फा है. जो टर्म यहां पे होगी sin के साथ वही टर्म यहां पे आएगी. जो टर्म यहां पे होगी sin के साथ, जो टर्म यहां पे होगी sin के साथ वही टर्म यहां पर आएगी. तो बताइए देयरफॉर आंसर क्या रहेगा? बोलिए. थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n साइन अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? pi/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. तो ये गाइस आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन. बस इतना ही इसका आंसर है ना? बहुत सिंपल है, मुझे पता है, बहुत आसान है. ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स जनरल सॉल्यूशन. अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ. एग्जाम में आपको यहीं तक सॉल्व करना है. ये जो मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यूज, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सब क्या है, थीटा जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं. तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके देख सकते हैं. तो लेट अस पुट n इक्वल्स टू
0। इस इक्वेशन में n की वैल्यू 0 पुट करिए, तो बताइए 0 पाई प्लस -1 का पावर 0 इंटू पाई बाय 3, सही है, इंटू पाई बाय 3। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो आंसर आएगा पाई बाय 3। क्या आएगा आंसर गाइस? पाई बाय 3। तो n इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा आंसर है पाई बाय 3। लेट अस पुट अनदर वैल्यू, n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 पुट कर देखते हैं इस इक्वेशन में। बताइए थीटा इज इक्वल्स टू 1 पाई प्लस -1 का पावर n, मतलब -1 का पावर 1 इंटू पाई बाय 3। यहां पर हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी है, तो बोलिए पाई प्लस इंटू माइनस माइनस पाई बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 पाई बाय 3। क्या मिलेगा आंसर? 2 पाई बाय 3। तो हमने n की वैल्यू 0 पुट की, n की वैल्यू 1 भी पुट की। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन में n की वैल्यू 2 पुट करिए, आपको सारी इंटीजर वैल्यूज पुट करनी है। बताइए 2 पाई प्लस जहां जहां पे n है -1 का पावर 2 इंटू पाई बाय 3। इज इट ओके? कितना आएगा बच्चों बताइए? 2 पाई -1 का स्क्वायर प्लस होता है पाई बाय 3। तो फाइनल आंसर विल बी थीटा इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7 पाई बाय 3। तो n इक्वल्स टू 2 पे आपको आंसर मिल रहा है 7 पाई बाय 3। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 3 की इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए। थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई प्लस -1 का पावर 3 इंटू पाई बाय 3। कितना आएगा गाइस? 3 पाई -1 का पावर 3 माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, पाई बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 8 पाई बाय 3 आएगा। कितना आएगा? 8 पाई बाय 3। और एक वैल्यू आपको पुट करके दिखाता हूं, n इक्वल्स टू 4। बताइए बच्चों 4 पाई प्लस -1 का पावर 4 इंटू पाई बाय 3। सो डायरेक्ट कर लेता हूं, तो आंसर आएगा 13 पाई बाय 3। इज इट ओके? एंड सो ऑन। आप n की और भी वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं है कि आप लोग n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ही पुट कर रहे हो। समझ रहे हैं? मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इतनी वैल्यूज पुट की है। तो गाइस यू कैन सी, जब हमने यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमें आंसर मिल रहा है पाई बाय 3। व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1 द आंसर इज 2 पाई बाय 3। n इक्वल्स टू 2 के लिए 7 पाई बाय 3, n इक्वल्स टू 3 के लिए 8 पाई बाय 3, n इक्वल्स टू 4 के लिए 13 पाई बाय 3। आप n इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अप टू इंफिनिटी सब कुछ पुट करके देख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यूज लेनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में गाइस हम क्या करते थे, हम थीटा की वही वाली वैल्यूज लेते थे जो 0 से 2 पाई के बीच में आती थी। बट जनरल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे आंसर्स जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, और इसके अलावा जो हमने आगे सॉल्व नहीं किए वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो n की वैल्यू आप इंटीजर वैल्यू ले सकते हो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आगे कितनी भी वैल्यूज आप ले सकते हो। 4 तक क्यों किया? ऐसे ही किया, और ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में आपको इतना ही करना है। तो गाइस बहुत सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। गाइस लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एग्जांपल थर्ड का फर्स्ट, पेज नंबर 71। क्वेश्चन इज कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। सो वी हैव द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। So we will convert this cosec theta in terms of sin theta. So we know cosec theta is equals to 1 upon sin theta. So we will write this as 1 upon sin theta is equals to 2. So we can write this as 1 by 2 is equals to sin theta. Therefore sin theta is equals to 1 by 2. ये हमारा क्वेश्चन हमने रिफॉर्म कर लिया है। एज वी ऑल नो गाइस, साइन थीटा में 1 by 2 कहां पर आता है गाइस बताइए? तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री। इज इट ओके? एंड 30 डिग्री कितना होता है गाइस? 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। सो मैंने अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट कर लिया है। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा है, और यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय
6 है। तो वेरी इजीली यू कैन टेल मी कि सर जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, पाई बाय 6 है। जो अल्फा की वैल्यू है कितनी है, वो पाई बाय 6। सो वी विल राइट वी नो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आपको हर क्वेश्चन में लिखना है इस तरीके से। इज इट ओके? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इज, बताइए गाइस, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा हम लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। यहां थीटा है तो यहां थीटा है, यहां अल्फा है तो यहां अल्फा है। तो हमारे पास यहां पर थीटा है और यहां पर पाई बाय 6 है। तो आंसर बताइए गाइस, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, अल्फा के बदले कितना है गाइस, पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये गाइस हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। अब एक और बार, आखिरी बार मैं आपको n की वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से आंसर्स आते हैं। सो यहां देखिए गाइस, सबसे पहले हम इसमें n इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n की वैल्यूज यहाँ पे इंटीजर ले सकते हो आप, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इफ वी पुट n इक्वल टू 0, सो व्हाट वी गेट, 0 इंटू पाई प्लस -1 का पावर 0 और यहां पर पाई बाय 6। 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एनीथिंग इज टू पावर 0 इज 1, तो यू गेट द आंसर एज पाई बाय 6। ये आपको एक आंसर मिल गया गाइस। लेट अस पुट अनदर वैल्यू n इक्वल्स टू 1। यहां पर n इक्वल्स टू 1 पुट कर लीजिए, तो थीटा इक्वल्स टू n के बदले 1 इंटू पाई प्लस -1 का पावर n, मतलब -1 का पावर 1 इंटू पाई बाय 6। तो थीटा इक्वल टू पाई प्लस इंटू माइनस माइनस पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो आंसर कितना आएगा, 5 पाई बाय 6। ये आपके दो आंसर हो गए। इस तरीके से आपके और भी आंसर्स निकल सकते हैं। तो यहां देखिए गाइस, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो इस इक्वेशन में, अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करते हो तो थीटा इज इक्वल टू, बोलिए कितना आएगा बेटा, 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 6। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, n के बदले यहाँ 2 पुट किया मैंने, 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 6। तो थीटा विल बी 2 पाई -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है प्लस पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 13 पाई बाय 6। आपके लिए एक लास्ट वैल्यू और पुट कर दिखाता हूं, n इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में आप n इक्वल्स टू 3 पुट करिए। सो 3 पाई, n के बजाय 3 पाई प्लस -1 का पावर 3 इंटू पाई बाय 6। तो थीटा विल बी 3 पाई प्लस इंटू -1 का पावर 3 माइनस होता है, तो माइनस पाई बाय 6। तो कितना आएगा गाइस, 18 पाई माइनस पाई 17 पाई बाय 6। और यहां पे सिर्फ n इक्वल टू 3 तक ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप इसमें और भी वैल्यूज ऑफ n पुट कर सकते हैं। n इक्वल टू 4 5 6 और सो ऑन, आप सारी पुट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी सॉल्व किया था, बट उसमें सिर्फ वो वाली वैल्यूज हमने इंक्लूड की थी जो 0 से 2 पाई के बीच में है। जैसे ये दो वैल्यूज, इसकी वैल्यू 2 पाई से ज्यादा है, इसकी वैल्यू भी 2 पाई से ज्यादा है। तो जनरल सॉल्यूशन में पूरी वैल्यूज आती है, वहां पर आपको कोई रेंज वगैरह देखनी नहीं है। तो आपको एग्जाम में गाइस यहीं तक ही सॉल्व करना है, यहां से लेकर यहां तक। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है गाइस, ठीक है गाइस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व एग्जाम्पल 4 का 3, पेज नंबर 72। क्वेश्चन क्या है, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। वेरी सिंपल, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। साइन में √3/2 कहां पर आता है गाइस, बताइए। साइन ऑफ कितना, 60 डिग्री, एंड 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 3। सो यू कैन रीराइट इट एज साइन ऑफ 4 थीटा, √3/2 को मैंने लिखा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को लिखा साइन पाई बाय 3। बहुत आसान, वेरी सिंपल। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के टाइप में अरेंज कर लिया है। आप देख सकते हो फॉर्मूला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस यहां पर जो टर्म होगा थीटा वो ही यहां पे आएगा, और यहां पर जो टर्म होगा वो ही यहां पे हमेशा आएगा। क्लियर है। अब आप यहां देखिए, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा।
साइन के साथ एक टर्म है इक्वल टू साइन अल्फा, इसे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वी नो व्हाट वी नो गाइस, इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला होता है, हमको बट इसका आंसर निकालना है। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 इज, जैसे कि मैंने आपको बताया साइन के साथ जो भी टर्म यहां पे होगी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, साइन के साथ यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो यहां पे आएगी और यहाँ पे साइन के साथ जो भी टर्म होगी वो यहां पर आएगी। तो बताइए साइन के साथ कितना है 4 थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n साइन अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 3, और यहां पे आपको लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर बताइए गाइस 4 को उधर लेके चले जाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई बाय 4 प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू पाई बाय 12 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या हो गया गाइस, जनरल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, यहीं तक कि आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। इसके पहले जो मैं आपको करके बताता था डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, वो सिर्फ आपके समझने के लिए थी। इज इट ओके? बहुत सिंपल है गाइस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा कितना है गाइस, 1/2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3.1 एक्सरसाइज का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यू विल राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। साइन में 1/2 कहां पर आता है बच्चों, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब साइन ऑफ पाई बाय 6। सो यू कैन राइट इट एज साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने टर्म्स को ला लिया है। वी नो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इज, यहां पर क्या है गाइस, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। यहां थीटा है इसलिए यहां थीटा है, यहां अल्फा इसलिए यहां पे अल्फा आया। क्या होगा बोलिए आंसर, यहां थीटा है और यहां अल्फा के बदले पाई बाय 6 है, यहां पे थीटा ही है और अल्फा के बदले पाई बाय 6 है। बोलिए थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा मतलब पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके गाइस? We will see the next question guys. Exercise 3.1 फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन में कौन से एंगल के साथ आंसर 1/2 आता है गाइस, बताइए। साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। इज इट ओके? सो वी कैन राइट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। समझ रहे हैं गाइस आपको, 1/2 था, 1/2 कहां पे आता है, साइन ऑफ 30 डिग्री, और 30 को लिख सकते हैं पाई बाय 6 मतलब 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30, और साइन 30 को साइन पाई बाय 6 मतलब 1/2 को लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 6। तो हमने फॉर्मूले के टाइप में इसको लाके रख दिया है। लिखेंगे फॉर्मूला, वी नो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया गाइस फॉर्मूला। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इज, यहां ध्यान दीजिए गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर यहां पर थीटा है साइन के साथ तो यहां पर थीटा आएगा, यहां पर अल्फा है तो यहां पर अल्फा है, और ये तो फॉर्मूले में है ही। कहने का मतलब ये है गाइस कि साइन के साथ यहां पर जो भी टर्म होगा, जो भी, वो एज इट इज यहां पर आएगा, और साइन के साथ यहां पर जो भी टर्म होगा वो एज इट इज यहां पर आएगा। तो अभी साइन के साथ क्या है गाइस, 2 थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर n साइन अल्फा, साइन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा आता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है गाइस, पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
2 को नीचे ला लीजिए तो थीटा विल बी n पाई बाय 2 प्लस -1 का पावर n पाई बाय 12 और n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. इज इट ओके? तो गाइस हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं और ये 5 पूरे क्वेश्चंस साइन के हैं. अब हम कॉस के क्वेश्चन देखने वाले. जैसे यहाँ पे साइन की टर्म है, अब हम इसमें कॉस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट का सेकंड, पेज नंबर 70. क्वेश्चंस कॉस के हैं. cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अगेन जो cos के साथ टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा, cos के साथ जो टर्म होगा वो यहाँ पर आएगा. इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर. जैसे साइन के क्वेश्चन थे बिल्कुल सेम, वैसे ये काफी सिंपल है गाइस. ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए. cos थीटा इक्वल टू 1/√2. गाइस cos में कौन से एंगल पुट करने के बाद आंसर 1/√2 आता है? तो गाइस cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 आता है और 45 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाय 4. मतलब 1/√2 को हमने लिखा cos ऑफ 45 डिग्री और cos 45 डिग्री को cos ऑफ पाई बाय 4. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4. इज इट ओके? नाउ वी विल राइट द फॉर्मूला. वी नो इफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा then theta is equals to 2n pi plus minus alpha and n belongs to integer. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. Therefore the general solution of cos theta equals to cos of pi by 4 is, guys listen here, cos theta is equal to cos alpha. cos के साथ theta है तो यहाँ पर theta, cos alpha, cos के साथ alpha है तो यहाँ पर alpha. कंपेयर करिए. cos theta equal to cos alpha, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. इज इट ओके? बताइए. थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. मतलब यहाँ पे अल्फा के बाद क्या आ जाएगा? पाई बाय 4. 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. गाइस ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. आई नो बहुत ज्यादा सिंपल है. ठीक है गाइस. अब इसमें भी एक बार मैं आपको n की वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं. आपको पर एग्जाम में इतना ही करना है, इसके आगे करना नहीं है. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे आपको n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके दिखाता हूं. तो n इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट करते हैं गाइस तो कितना आएगा बताइए? थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 0 इंटू पाई, बताइए, प्लस माइनस पाई बाय 4. 0 हो जाएगा पूरा ये. तो आंसर विल बी प्लस माइनस पाई बाय 4. ये आपका पहला वैल्यू मिल गया. प्लस पाई बाय 4 भी और माइनस पाई बाय 4 भी. तो यहाँ पे आपको थीटा के दो वैल्यूज मिल गए हैं, एक प्लस पाई बाय 4 और एक दूसरा माइनस पाई बाय 4. नेक्स्ट आप लोग पुट करके देख सकते हो. n इक्वल्स टू 1. पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1. थीटा इक्वल्स टू 2n पाई 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए गाइस तो आंसर विल बी 8 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. इज इट ओके? इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 8 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 को, तो आंसर विल बी 8 पाई प्लस पाई अपॉन 4 और साथ में 8 पाई माइनस पाई अपॉन 4. सो दिस विल बी 9 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. तो आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 से अगेन आपको थीटा के दो वैल्यूज मिले हैं. आपके लिए और एक वैल्यू पुट करके देख लेता हूं. n इक्वल्स टू 2. थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. तो दिस विल बी 4 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. तो दिस विल बी 16 पाई प्लस माइनस पाई होल अपॉन 4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर विल बी आइदर 17 पाई बाय 4 एंड 15 पाई बाय 4. तो गाइस यू कैन सी कि यहां पर जो आंसर्स हैं वो 2 पाई से ज्यादा है. जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो हमारे आंसर्स होते थे वो 0 से 2 पाई के बीच में आते थे, बट ऐसा कुछ भी केस जनरल सॉल्यूशन में नहीं है. तो मैंने यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 वैल्यू पुट किया, आपको थीटा बताया. n इक्वल्स टू 1 पुट किया, थीटा के दो आंसर्स आए. n इक्वल्स टू 2 पुट किया, थीटा के दो आंसर है. n इक्वल्स टू 2 तक इसलिए किया गाइस क्योंकि मेरा बोर्ड का साइज खत्म हो चुका है, लिखने की जगह नहीं है. तो सिमिलरली आप n इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन पुट करके वैल्यूज देख सकते हैं, बट आपको एग्जाम में यहीं तक सॉल्व करना है विच इज जनरल सॉल्यूशन. 2 कॉस में कौन सा एंगल पुट करने के बाद आंसर गाइस √3/2 आता है? तो वी नो cos ऑफ 30 डिग्री मतलब cos ऑफ पाई बाय
6 √3/2 होता है. So we can write √3/2 is equals to cos of 30 degree and which is equal to cos of pi by 6. So we can write cos theta is equals to cos of pi by 6. Yes, we can write cos theta equal to cos of pi by 6. We will write the formula. We know if cos theta is equals to cos alpha, then theta is equals to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to integer. Cos theta is equal to cos alpha. Cos theta is equal to cos alpha. थीटा के बदले थीटा ही है, अल्फा के बदले पाई बाय 6 है. Therefore, the general solution of cos theta is equal to cos pi by 6 is क्या होगा गाइस बताइए. मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी टर्म रहेगी cos के साथ वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो भी रहेगा cos के साथ अल्फा वो यहाँ पर आएगा. तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 6. तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा. देयरफॉर गाइस थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के बदले पाई बाय 6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. गाइस n वगैरह की वैल्यू आपको एग्जाम में पुट नहीं करना है. इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको n की वैल्यू पुट करके बताया था, वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है. बट दिस इज द फाइनल आंसर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3.1 फोर्थ का फर्स्ट sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √2. अगेन जनरल सॉल्यूशन निकालना है. वी नो गाइस sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा. वी नो गाइस sec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos थीटा. सो वी कैन रीराइट दिस क्वेश्चन एज sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं गाइस कितना, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा. तो 1 अपॉन cos थीटा कैन बी रिटन एज √2. सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे. सो 1 बाय √2 इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √2. cos में 1 बाय √2 कहां पर आता है गाइस, cos ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4. सो गाइस 1 बाय √2 को हमने लिखा cos ऑफ 45 डिग्री विच इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4. देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4. फॉर्मूले के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया है गाइस. फॉर्मूला लिखेंगे गाइस. क्या फॉर्मूला है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन क्या होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta is equal to cos of pi by 4 is cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to integer. cos theta is equal to cos alpha, cos theta is equal to cos alpha, alpha की वैल्यू pi by 4. बोलिए theta is equal to 2n pi plus minus alpha के बदले कितना आ जाएगा, pi by 4 and n belongs to integer. So this will be the general solution of the given क्वेश्चन. बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा सिंपल है. गाइस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस ऑफ साइन एंड कॉस. लास्ट में हम लोग tan के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जनरल सॉल्यूशन में अगर tan थीटा के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है. फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है. इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा होता है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर. गाइस ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, चैप्टर स्टार्टिंग में है, इसलिए क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लग रहे हैं. धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ सकता है. तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट का थर्ड, पेज नंबर 70. sin थीटा इज इक्वल्स टू √3. इज इट ओके गाइस? सो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3. tan में कौन से एंगल पुट करने के बाद आंसर √3 आता है गाइस, बताइए. तो आंसर इज tan ऑफ 60 डिग्री. सही है कि नहीं है? एंड 60 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाय 3. सो √3 को आपने लिखा tan ऑफ 60 डिग्री एंड tan ऑफ 60 डिग्री को आपने लिखा tan ऑफ पाई बाय 3. तो देयरफॉर आपको मिलता है tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 3. तो आपने आपके क्वेश्चन को फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर दिया है. अब आप लोग लिखोगे फॉर्मूला. वी नो व्हाट वी नो गाइस, इफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल्स टू n pi plus alpha and n belongs to integer. Is it okay? If tan theta equals to tan alpha, then theta equals to n pi plus alpha and n belongs to integer. Guys again यहाँ ध्यान दीजिए,
tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है। क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ पे तो सेम ही है, tan अल्फा के मतलब पाई बाय 3 है, तो बहुत आसान है। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 3 इज क्या होगा गाइस? tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan अल्फा तो बस अल्फा के बदले पाई बाय 3 है, बाकी सब कुछ तो ऐसा ही है। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो गाइस ये आपका होगा जनरल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर है ना। आपको यही का करना है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में सॉल्व करना है गाइस, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, है ना। 0 पुट कर दो तो क्या आ गया? 0 पाई प्लस पाई बाय 3, तो आंसर क्योंकि पाई बाय 3। n इक्वल्स टू 1 पुट करते हो तो 1 पाई प्लस पाई बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पाई प्लस पाई बाय 3 होता है 4 पाई बाय 3। n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3। इस तरीके से आप n की डिफरेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट करके देख सकते हैं, बट इतना किया एग्जाम में तो सफिशिएंट है। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.1 थर्ड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो गाइस tan में कौन सा एंगल पुट करेंगे तो आंसर 1/√3 आता है गाइस, बताइए। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, बताइए कहां पर आएगा 1/√3? पाई बाय 6 पे, मतलब 30 डिग्री। कहां पर? मतलब 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 6। सो यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 6। सो आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के टर्म्स में रीअरेंज कर लिया है गाइस। आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले के टर्म्स में रीअरेंज कर लिया है। देखोगे आप लोग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है गाइस? इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा देन बताइए थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा। क्या हो जाएगा? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 6 इज, बोलिए गाइस, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर भी tan थीटा, tan अल्फा, tan पाई बाय 6, मतलब अल्फा के बजाय पाई बाय 6 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 6 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। वेरी सिंपल, बहुत आसान है गाइस। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर tan के आपके 2 क्वेश्चंस खत्म हो गए, और भी 2 क्वेश्चन है tan के, बस वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। cot थीटा इक्वल्स टू 0, 3.1 थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है गाइस। फॉर्मूला tan के फॉर्म में, क्वेश्चन cot के फॉर्म में। वेरी सिंपल, वी कैन कन्वर्ट cot इनटू tan, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो cot थीटा को कैसे हम लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, इज इट और नॉट? cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? 1/cot थीटा। तो क्वेश्चन में आपका जो cot थीटा है ना गाइस, क्वेश्चन में जो आपका cot थीटा है उसको आप लोग क्या लिख लोगे? 1/tan थीटा, और यहां पर जो 0 था वो एज इट इज, सही है। तो दिस विल बी 1/0 इक्वल्स टू tan थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। tan में कौन से एंगल पुट करने के बाद आंसर इंफिनिटी आता है गाइस? तो tan थीटा इक्वल्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 2। समझ रहे हैं गाइस? इक्वल्स टू कितना? tan ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 पुट करने पे आंसर क्या आता है गाइस? इंफिनिटी आता है। इज इट ओके? सो tan थीटा इक्वल्स टू इंफिनिटी था। इंफिनिटी कहां पर आता है? tan ऑफ 90 डिग्री, और 90 का मतलब कितना होता है? पाई बाय 2। सो आई कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 2। तो मैंने अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज कर लिया है गाइस। हाँ है ना? अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? वी नो इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हो गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। थीटा के बदले थीटा ही आएगा, n पाई तो वैसे ही आएगा, और अल्फा के बदले कितना आएगा गाइस? पाई बाय 2। कितना सिंपल है ना? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 इज, बोलिए गाइस क्या होगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के बदले कितना है? पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। वेरी सिंपल। तो गाइस ये आपका हो गया क्या? जनरल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है गाइस। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिए। tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू √3। 3.1 का 5th का सेकंड क्वेश्चन है गाइस। आपको ये समझना है बहुत जरूरी है कि 3 जो है वो tan के साथ पूरा नहीं है, सिर्फ वो एंगल में है गाइस। वो सिर्फ कहां पर है? एंगल में। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। तो tan के साथ
कितना है एंगल में 2 थीटा अपॉन 3 है, 2 थीटा नहीं है सिर्फ 2 थीटा अपॉन 3 है, इक्वल्स टू कितना है √3। इज इट ओके? तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। tan 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू √3। √3 कहां पर आता है tan में बताइए? कितना? tan ऑफ मेरे ख्याल से 60 डिग्री, यस, एंड 60 डिग्री मतलब कितना? π/3। तो √3 को आपने लिखा tan ऑफ 60 डिग्री और tan 60 डिग्री को आपने लिख दिया tan π/3। तो आपका क्वेश्चन रिफॉर्म हो गया tan 2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू tan ऑफ π/3। इज इट ओके गाइस? तो ये आपका फॉर्मूले के हिसाब से आपने टर्म्स को अरेंज कर लिया है। अब आप लिखोगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा देन बताइए गाइस थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा आप लिख सकते हो n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है गाइस? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू tan ऑफ π/3 इज, अब यहां ध्यान दीजिए गाइस, कंफ्यूज मत होइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं कि tan के साथ यहां पे क्या है? थीटा। यहां पर थीटा है इसलिए यहां पर थीटा है, tan के साथ क्या है? अल्फा। यहां पे अल्फा इसलिए यहां पर अल्फा है। याद देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan के साथ थीटा है, तो गाइस ये वाला जो tan के साथ थीटा है जो टर्म होगा वो हमेशा यहां पर आएगा, और tan के साथ यहाँ पे क्या है? अल्फा, तो ये टर्म यहां पर आएगा। इज इट ओके? अब आप देख सकते हो यहाँ पे tan के साथ कितना है गाइस? थीटा नहीं है, 2 थीटा बाई 3 है, tan के साथ थीटा नहीं है, इतना है 2 थीटा बाई 3। जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू बोलिए n पाई प्लस अल्फा, tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू π/3 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको लेके जाइए, 3 इधर चल जाएगा, 2 नीचे चल जाएगा, आया ना? हमको सिर्फ थीटा चाहिए, तो 3 इधर चल जाएगा ऊपर और 2 नीचे, तो आंसर विल बी 3/2 n पाई प्लस π/3, मतलब 3n π/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n π/2, 3 क्या हो जाएंगे? कैंसल, प्लस π/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो गाइस ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। समझ रहे हैं आपको? है ना? ये 3 को हमने ऊपर भेज दिया, 2 नीचे चला गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3n π/2, 3/2 अंदर जाएगा तो 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, बचेगा सिर्फ π/2। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये जनरल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जनरल सॉल्यूशन काफी बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में भी हम जनरल सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। गाइस एक सजेशन है मेरा आपको, अभी आप लोग लॉकडाउन में, कोरोना वायरस के कारण घर में हैं, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ज्यादा से ज्यादा समय स्टडीज पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कभी भी आपके शेड्यूल हो सकते हैं, जैसे फरवरी में भी हो सकते हैं, है ना, मार्च में भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकते हैं, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो गाइस अपनी पढ़ाई चलाते रहिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में बहुत सारा पढ़ना ना पड़े। गाइस कुछ क्वेश्चंस पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/√2, √3 cosec थीटा इक्वल्स टू 2, sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1/√2, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। ये तो सारे डायरेक्ट ही है। यहाँ पर इसके लिए हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर cosec थीटा को 1/sin थीटा पुट कर लीजिएगा गाइस। cosec थीटा को क्या पुट कर लीजिएगा? 1/sin थीटा। बहुत ही आसान है गाइस, ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी हिंट और दे देता हूँ, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, यहाँ पर थीटा इसलिए थीटा है, यहाँ पे अल्फा इसलिए यहाँ पे अल्फा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे tan 3 थीटा है, tan थीटा नहीं tan 3 थीटा है। तो जब अगर यहाँ पे tan के साथ थीटा होता है तो यहाँ थीटा होता है, बट यहाँ पे tan के साथ 3 थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस? 3 थीटा। इज इट ओके? और 1 को आप क्या लिखोगे? 1 को आप लिख सकते हो tan ऑफ 45 डिग्री, मतलब tan ऑफ π/4। तो आपका क्वेश्चन tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? डायरेक्टली लिख रहा हूं शॉर्टकट में, 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/4, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/12 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट ओके गाइस? इस क्वेश्चन का मैंने आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है शॉर्टकट में, जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इज इट ओके? तो बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं, पूरे 5 क्वेश्चंस आप होमवर्क कर लीजिएगा। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।